Hello class, first student. Today we will start our new chapter, The Man Cub, means आदमी का बच्चा. Okay, from your English reader book, class era. Start करें बच्चों. Let's start. Uma, Amit and Smita sat on the rag एट डॉक्टर नायर्स फीट. रैग मतलब होता है चटाई या कारपेट छोटा. तो उमा, अमित और स्मिता मिस्टर नायर के पैर, मतलब ऐसे मान लो ये मिस्टर नायर का पैर है तो यहाँ पे चटाई बिछी हुई है, तो यहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे. ही स्टार्टेड टेलिंग देम अ स्टोरी. उन्होंने उन्हें स्टोरी कहना शुरू किया बच्चों को. रोहित एंड हिज वाइफ लिव्ड नेक्स्ट टू अ फॉरेस्ट. रोहित और उसकी वाइफ यानी कि पत्नी, ठीक है, फॉरेस्ट के नेक्स्ट में रहते थे, मतलब फॉरेस्ट पास में था, वहीं पे वो लोग रहते थे. दे हैड अ स्मॉल बेबी बॉय. उनके पास एक छोटा स्मॉल बेबी बॉय था. उनका एक बच्चा था, उनका एक लड़का था, बच्चा. ओके. वन डे रोहित एंड हिज वाइफ वैंट टू द फॉरेस्ट टू गेट हनी. एक दिन रोहित और उसकी पत्नी जंगल गए क्या करने? टू गेट हनी. हनी मीन्स शहद, ठीक है. एक दिन रोहित और उसकी पत्नी जंगल शहद लेने गए. दे पुट द बेबी डाउन ऑन द सॉफ्ट ग्रास अंडर ए ट्री. ठीक है. दे पुट द बेबी डाउन. उन्हें बेबी को नीचे रख दिया और कहाँ पे सुला दिया? सॉफ्ट ग्रास सी पेड़ के नीचे, वहां पे उसको सुला दिया. वैन दे वर नॉट लुकिंग. जब वो काम कर रहे थे तो देख नहीं रहे थे. मिसेस क्लेवर फॉक्स टुक द बेबी अवे. और जो एक चालाक लोमड़ी आई और उस बच्चे को उठा के ले गई. माई कप्स कैन प्ले विद द मैन कप्स. मेरा बच्चा इस मैन के बच्चे के साथ खेलेगा. शी सैड. ठीक है, मतलब खेल सकता है मेरा बच्चा इस आदमी के बच्चे के साथ में खेल सकता है. बट मिनी द मंकी सा द बेबी एंड सैड. लेकिन मंकी, एक मंकी है उसका नाम है मिनी, ठीक है. लेकिन मिनी मंकी ने देखा बेबी बच्चे को तो उसने कहा आई वॉन्ट टू प्ले विद द मैन कप. आई वॉन्ट टू प्ले विद द मैन कप. मैं मैन कप के साथ में खेलना चाहता हूँ. मैं इसके बच्चे के साथ में खेलना चाहता हूँ. Then Mr. Jambo the elephant, एलिफेंट का नाम है जैम्बो. मिस्टर जैम्बो ने कहा I want to play with the man cub. मैं इस बच्चे के साथ में खेलना चाहता हूँ. Then all the others animals shouted. तो सारे जानवर चिल्लाए We want to play with the man cub too. हम सब इस आदमी के बच्चे के साथ खेलना चाहते हैं. Mrs. भालू and the bear was afraid. मिसेस भालू और बेयर जो है वो दोनों के दोनों डर गए. सॉरी, भालू, मिसेस भालू नाम रख दिया उस बेयर का. बेयर मतलब भालू ही होता है. तो मिसेस भालू जो है वो डर गई थी. उसने कहा रोहित विल फाइंड अस. रोहित हमको ढूंढ लेगा, यानी इस बच्चे का जो पापा है वो हमको ढूंढ लेगा. एंड पनिश अस, और हमको पनिश करेगा, सजा देगा. मिसेस फॉक्स सेड. मिसेस फॉक्स ने कहा सिली, मूर्ख. नहीं तो रोहित कैन नॉट फाइंड अस. रोहित हमको ढूंढ नहीं सकता. So whoever answer my questions correctly can play with the man cub. अच्छा, आप सुनो, जो कोई भी मेरे क्वेश्चन का आंसर करेक्टली देगा वो इस आदमी के बच्चे के साथ में खेल सकता है. मिनी योर टर्न फर्स्ट. मिनी तुम्हारा टर्न फर्स्ट है. मिनी कौन था? मंकी था, है ना. Who can run faster than I can. मुझसे ज़्यादा तेज कौन दौड़ सकता है? मिनी सैड I can. मिनी ने कहा मैं दौड़ सकता हूँ. नॉट करेक्ट. उसने कहा नहीं, ये सही नहीं है. मिस्टर चीता कैन रन फास्टर देन आई कैन. मिस्टर चीता मुझसे ज़्यादा तेज दौड़ सकता है. मिस्टर जैम्बो हु इज़ बिगर देन यू. मिस्टर जैम्बो बताओ तुमसे बड़ा कौन है? आई थिंक मिसेस राइनो इज़ बिगर देन आई. उसने कहा मुझे लगता है मिसेस राइनो मुझसे ज़्यादा बड़ी है. रॉन्ग, यू आर द बिगर देन ऑल ऑफ अस. उसने कहा नहीं, तुम हम लोगों में सबसे बड़े हो, तुम सबसे बड़े हो. जस्ट देन रोहित एंड हिज फ्रेंड फाउंड देम. और तभी रोहित और उसके फ्रेंड ने, उनके जो फ्रेंड थे रोहित के, उन्होंने इनको ढूंढ लिया, इन जानवरों को. दे वर होल्डिंग स्टिक. उनके हाथ में डंडे थे, स्टिक पकड़े हुए थे. ये देख रहे हो ना आप. द एनिमल वर अफ्रेड. जानवर सारे के सारे डर गए. एंड रश टू हाइड बिहाइंड द ट्रीज. और सारे के सारे जल्दी से उस ट्री के पीछे छिप गए.
रस्ट मतलब जल्दी से दौड़कर छिप गए। रोहित saw the मिसेस फॉक्स, रोहित ने मिसेस फॉक्स को देखा एंड टोल्ड हर, उसको कहा, ओ मिसेस क्लेवर फॉक्स सी आई एम स्मार्टर देन। तो उसने कहा, ओ मिसेस फॉक्स देखो मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्टर हूँ, मतलब स्मार्ट हूँ, एंड आई एम स्ट्रॉन्गर देन ऑल द एनिमल, और मैं सभी जानवरों से स्ट्रॉन्ग हूँ। बट रोहित डिड नॉट हर्ट द एनिमल, लेकिन रोहित ने उन जानवरों को नुकसान नहीं पहुँचाया। ही ओनली पिक्ड अप हिज बेबी, उसने केवल अपने बच्चे को उठाया एंड वेंट अवे, और चला गया। तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी और बहुत ही अच्छी थी, कैसे सब लोग इस बच्चे के साथ खेलना चाहते थे। आ जाइए अब देखते हैं हम लोग, टेक द करेक्ट ऑप्शन। रोहित एंड हिज वाइफ लिव्ड नेक्स्ट टू अ फॉरेस्ट। रोहित एंड हिज वाइफ went to the forest to get honey. The baby was taken away by Mrs. Clever Fox. Rohit and his wife lived next to a forest. They put the baby down on the soft grass. My cubs can play with the man cub. Rohit cannot find us. Rohit did not hurt the animal. अब आते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स पे। मिस्टर जैम्बो इज़ बिगर देन मिसेस राइनो। मिसेस जैम्बो मिसेस राइनो से बड़ा था, नहीं था, रॉन्ग। मिस्टर चीता टुक अवे द बेबी, मिस्टर चीता बेबी को लेके चले गया था, नो, ये भी फॉल्स है। रोहित हर्ट्स द एनिमल, रोहित ने जानवरों को हर्ट किया, परेशान किया, नो, तो ये भी रॉन्ग है। रोहित डिड नॉट फाइंड द बेबी, रोहित को अपना बेबी नहीं मिला, तो ये भी बात गलत है, उसने ढूंढ लिया था ना। अब आ जाइए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु हैड गॉन टू द फॉरेस्ट एंड वाई, कौन फॉरेस्ट गया था और क्यों गया था? तो आप हु की जगह लिखोगे रोहित एंड हिज वाइफ, क्या लिखोगे? रोहित एंड हिज वाइफ हैड गॉन टू द फॉरेस्ट, हैड गॉन टू द फॉरेस्ट, फिर लिख देना टू गेट हनी, टू गेट हनी। आंसर इज फिनिश। रोहित एंड हिज वाइफ हैड गॉन टू द फॉरेस्ट टू गेट हनी। हु हैड टेकन द बेबी अवे, तो सिर्फ हु की जगह लिखना है आपको मिसेस फॉक्स। क्लेवर फॉक्स है तो क्लेवर फॉक्स लिख देंगे, ठीक है। मिसेस क्लेवर फॉक्स हैड टेकन द बेबी अवे। व्हाई डिड द एनिमल टेक अवे द बेबी, एनिमल्स क्यों ले गए बेबी को? तो आप लिखोगे बिकॉज दे ऑल वॉन्टेड टू प्ले विथ हिम, क्योंकि सारे के सारे उससे खेलना चाहते थे। हु ऑल वॉन्टेड टू प्ले विथ द मैन कब, तो आप लिखोगे ऑल एनिमल्स, ये कैपिटल में लिख देना, ऑल एनिमल्स वॉन्टेड टू प्ले विथ द मैन कब। ओके, अब आ जाओ वर्ड बूस्टर पे। क्या है वर्ड? ओशियन। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड एंड नेम द पिक्चर। क्लॉक, ब्रिंग, अलार्म, फॉरेस्ट और एलिफेंट, गार्डनर। तो इसमें से हमको क्या करना है, इसके नाम निकाले। तो ब्रिंग से क्या निकल गया? रिंग निकल गया है, और गार्डनर से डैन हो गया है, क्लॉक से लॉक निकल गया है, और एलिफेंट से एंट निकल गया है। क्वेश्चन नंबर बी। इन ईच द सर्कल द थिंग्स विच आर द सेम कलर एज द कलर शोन। ग्रीन क्या है? ग्रास है और लीफ है। रेड क्या है? स्ट्रॉबेरी है और एप्पल है। ब्लू क्या है? सी और स्काई है। येलो क्या है? सन और बनाना है। अब आ जाइए ग्रामर बूस्टर। आई, वी और यू के साथ दे लगता है, और ही, शी और इट के साथ में हैज़ का यूज़ होता है। इसका मतलब होता है कोई चीज़ हमारे पास में होना। तो आप कैसे करोगे? आई हैव मैनी फ्रेंड, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। वी हैव लॉन्ग हेयर, हमारे लंबे बाल हैं। दे हैव माई पेन, उनके पास मेरा पेन है। ग्रैंडमा हैज़ अ पैरट, ग्रैंडमा के पास एक पेट पैरट है। तो ग्रैंडमा एक है, तो इसलिए हमने हैज़ का यूज़ किया। चलो अब आ जाओ, पुट द करेक्ट वर्ड इन द प्लेस a picture. The bear is a strong animal. It lives in a forest. It has hair and a short ear. It has sharp teeth. It loves to eat honey. Bees make honey which is very sweet in taste. The bear eats honey too. तो ये हो गए थे हमारे क्वेश्चन आंसर। अर्ली बर्ली क्या है? अच्छा चलो ये भी देख लेते हैं। अब पहले ये क्या आपका हर्ली बर्ली में है। पेस्ट पिक्चर ऑफ द सम एनिमल्स फाउंड इन द फॉरेस्ट इन योर नोटबुक। आपको उन जानवरों के पिक्चर पेस्ट करने अपनी नोटबुक में जो जंगल में पाए जाते हैं। तो आपको तो ये सब पता ही है, आप कर ही लोगे।
अब आ जाओ मैच द एनिमल्स विद देयर बेबीज़। तो बेबी जो है जिसकी मम्मी है उनको उसके बच्चे से मिलवा देना है आपको। तो ये तो आप कर लोगे, ईजिली कर सकते हो ना। गुड। तो ये चैप्टर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।